नमस्कार, मैं हूं विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं AVR दस्तक। हमने कहा था कि कूड़ा निवारण यंत्र मशीन का हम आज दिखाएंगे कवरेज। इसलिए दिखाना ज़रूरी था क्योंकि फ़ाज़िलनगर में तमाम जगहों पे जब कूड़े का ढेर मिलता है तो ये देखना और ये बताना ज़रूरी है कि जब आपके फ़ाज़िलनगर को ये सौगात मिला था, भव्य उद्घाटन समारोह हुआ था जिसमें आपके संसदीय क्षेत्र के सांसद और विधानसभा के विधायक भी मौजूद थे और तमाम रसूखदार लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो उद्घाटन समारोह होने के बावजूद आखिर वो एकाएक मशीन कहाँ चली गई, इसको जानना ज़रूरी था। उसका जवाबदेही कोई हो या ना हो, लेकिन हम उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं और ना ही हम चाहते हैं कि उससे कोई ताल्लुक़ रखें। हम बस इतना जानना चाहते थे और ये क्षेत्र को, जनता को ये दिखाना चाहते थे कि आखिर जब वो मशीन आई है, क्षेत्र की जनता ने जब वो मशीन जब आई थी तो एक खुशी की लहर दौड़ी गई थी। वो इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र के लिए जो है एक बड़ा खुशखबरी, बड़ा माहौल था, क्योंकि क्षेत्र जो है कूड़ा मुक्त हो गया होता और जब कूड़ा निवारण यंत्र लगाने की कोशिश की गई थी, एक सफल प्रयास किया गया था, तो सफल प्रयास को आखिर अधूरा क्यों छोड़ दिया गया, यानी कहानी शुरू होने से पहले ही उसको अंत क्यों कर दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता था मेरे मन में। तो मैंने इस चीज़ पे खोजबीन स्टार्ट किया था और इसके तहत मैंने तमाम जगहों पर जाके ये जानने की कोशिश की कि आखिर जो ये निवारण यंत्र मशीन था, कूड़ा निवारण यंत्र मशीन था, कि आखिर ये कहाँ चला गया। बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत ढूंढने के बाद मुझे आज जाके ये कूड़ा निवारण यंत्र मशीन जो है आज हाथ लगा। तो अब जो तस्वीरें भी एक बार आप देख लेंगे, तस्वीरें भी जो चल रहा है, इस तस्वीरों को मैं भी दिखा दे रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको सीधा जो कूड़ा निवारण यंत्र मशीन है वो भी दिखा दे रहा हूँ कि आखिर ये कूड़ा निवारण यंत्र मशीन जो है आखिर कहाँ पर है। आखिर हमें मिली क्या कूड़ा निवारण यंत्र मशीन, जो एक ईंट भट्टे पर हमें दिखा। और जब हमने इसका कवरेज किया तो ये ज़रा देख लीजिए किस हाल में यहाँ पड़ा हुआ है। तो तमाम बातें और तमाम सवालों के घेरे में यहाँ ये मशीन खुद खड़ा था और ये मन में हमारे सवाल था कि आखिर ये चीज़, ये मशीन या आखिर ये खुशखबरी यहाँ क्यों छुपा के रखा गया है। अब जो है ये कूड़ा निवारण यंत्र मशीन जो हमें एक चिमनी पे मिला, यानी ईंट भट्टे पे मिला। अब ईंट भट्टे पे जब मिला है हमें तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक सवाल उपज गया कि आखिर ये कूड़ा निवारण यंत्र जो इतनी खुशियों के साथ लगाया था, इतनी सौगात दे के, जब फ़ाज़िलनगर को सौगात मिला था, सौगात दे के लगाया गया था, तो आखिर ये कहानी शुरू होने से पहले ख़त्म क्यों कर दिया गया और इस मशीन को आखिर इस चिमनी पे क्यों ला के खड़ा कर दिया गया था। ये सवाल मेरे मन में काफ़ी बहुत तेज़ी से उफान कर रहा था और इसलिए मैंने आपके बीच रख दिया। मैं नहीं जानता कि इसका जवाबदेही कौन है, ये प्राइवेट है या सरकारी है, ये भी नहीं जानता, लेकिन एक बात मेरे मन में था तो मैंने ये बोलना चाहा और ये दिखाना भी चाहा कि जो हमारे क्षेत्र के लिए जो सुविधाएं आई, तमाम भाजपा के बड़े से लेके छोटे नेता भी वहाँ मौजूद थे और तमाम रसूखदार लोग भी वहाँ मौजूद थे। लगभग फरवरी की ही बात है, फरवरी में इस चीज़ को यहाँ लॉन्च किया गया था और एकाएक यहाँ से इस चीज़ को भी हटा दिया गया। तो अब जब हटा दिया गया है और कूड़े का ढेर जो है, जिसको बोला गया था कि इस कूड़े के ढेर पे बैठकर इस कूड़े से हम ईंट बनाएंगे और तमाम उपकरण बनाएंगे और कूड़े का जहाँ ढेर है वहाँ बैठकर चाय पीने की भी बात कही गई थी। तमाम जो वेंडर आए थे उनके द्वारा भी और तमाम जो मंच की जो शोभा बढ़ा रहे थे लोग, उन्होंने जब मंच से भाषण दिया तो उन्होंने भी ये बात को इस अपने भाषण में सम्मिलित किया था। तो अब जो है बात एक उठती है कि क्या ये जो जवाबदेही जिसका भी हो, ये चिमनी पे आखिर क्यों क्या कर रहा है। तो ये एक सवाल मेरे मन में था, तो मैंने सोचा कि जनता के बीच रख दूं और आखिर जो क्षेत्र के लिए ये सौगात लेके आया गया था कि आखिर ये सौगात जो है आखिर ये चिमनी पे क्या कर रहा है, ये दिखाना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था, क्योंकि फ़ाज़िलनगर जो है, मैंने शुरू से ही कहा है कि अपने आप में एक बड़ा इतिहास रखता है। तो जब ये अपने आप में बड़ा इतिहास रखता है तो आज देख लीजिए, मैंने शुरू से जब कहा कि इतिहास रखता है तो आज ये कूड़ा निवारण यंत्र मशीन अपने आप में ही एक इतिहास बन गया है। और आज देख लीजिए कूड़ा निवारण यंत्र मशीन जो है कहीं ना कहीं एक ईंट भट्टे पे पड़ा हुआ है। तो ये एक उदासीनता कह लीजिए या जागरूकता की कमी कह लीजिए या संसाधनों का अभाव कह लीजिए या और भी जो शब्दकोश में शब्द हों, उसको भी आप अपने अपने तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और ये बात सोचने पे मजबूर हो सकता है आदमी कि आखिर फ़ाज़िलनगर में जहाँ कूड़ा अभी तो JCB से हटाया जा रहा है, लेकिन ये कूड़े का निष्कर्ष नहीं निकला, वो उसका निवारण नहीं हो सका, वो कूड़ा कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाके कूड़े के रूप में ही विराजमान है। लेकिन अगर मशीन लाया गया था इसीलिए कि कूड़ा का निवारण हो सके। तो अब जो है कूड़ा भी यथार्थ स्थिति में है, बस इतना ही हुआ है कि कूड़ा एक जगह से उठकर दूसरे जगह पे एक टीले के रूप में अपनी जगह बना लिया है।
तो अब आगे भी इस तस्वीरों को देखिए और बताइएगा कि आपके मन में क्या सवाल चल रहा है। ये कूड़े का वही ढेर है जो फाजिल नगर में अभी भी विराजमान है। अब नगर पंचायत हो चुका है फाजिल नगर, इसलिए नगर पंचायत अपनी भूमिका निर्वहन कर रहा है और यहाँ से कूड़े का ढेर जो है धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। कहीं जेसीबी से और कहीं मज़दूरों को लगाकर वहाँ से हटाया जा रहा है ये कूड़े का ढेर। लेकिन आखिर जो मशीन था वो आखिर ईंट भट्टे पे क्यों पड़ा है, इसको जानना, समझना बहुत ज़रूरी था और मन में ये सवाल उपज गया, तो मैंने सोचा कि आप तक ये तस्वीरें दिखाना ज़रूरी है और आपको दिखा दिया जाए ताकि पता चल सके कि आपके क्षेत्र को जो मिली सौगात थी, यानी जो कहानी अभी शुरू होने वाली थी, उस कहानी को शुरू होने से पहले ही कहीं न कहीं ख़त्म कर दिया गया है। अब इन कूड़े को ढेर को देख लीजिए, ये कूड़े का ढेर जिस पे कहा गया था कि इस कूड़े के ढेर से पार्क बनेगा, यानी इस कूड़े को ढेर को अलग-अलग करके इसका ईंट बनेगा, तमाम और भी उपकरण बनेगा और इसी जहाँ ये कूड़े का ढेर आपको दिखाई दे रहा है, इसी कूड़े के ढेर पर बैठकर आप चाय भी पी सकते हैं। जब इतनी बड़ी बात कही गई और इतनी बड़ी खुशखबरी दी गई, तो आखिर ये खुशखबरी अचानक से अपने अंधकार के रूप में क्यों बदल गया? आखिर फाजिल नगर क्यों अलग अंधकार की दिशा में मूव कर गया? ये सोचने वाली, समझने वाली बात है। आप भी इस बारे